नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। देखिए, इन दिनों हमारे देश में एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। वो बहस है कि भाई कौन पवित्र है तो कौन अपवित्र है। अब इसकी जो शुरुआत की थी वो की थी हमारे देश के कुछ कथावाचकों ने और कुछ संत समाज के लोगों ने। अब पूरा मुद्दा क्या है, आइए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी देते हैं, वो भी विस्तार से। देखिए, हमारे देश के कथावाचक है जिनका नाम है श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। उन्होंने अपने एक कथा के दौरान महिलाओं के ऊपर कुछ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो 25 साल की जो महिलाएं होती हैं उनको आप शादी करके लाते हो, वो 4 जगह मुंह मार कर आती हैं। ऐसा कहना था अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का, जो कि गलत बात है। आप किसी एक स्त्री को, किसी महिलाओं के बारे में आप ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं कर सकते हो। हालांकि हमारे समाज में कुछ गंदगियां हैं, कुछ फुहड़ता हैं, लेकिन उसको ठीक ढंग से बोलना भी चाहिए। अब आप महिलाओं के ऊपर बोल रहे हैं लेकिन पुरुषों को आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो बात तो यहां भी गलत होती है। खैर, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही नहीं बल्कि जो लिविंग रिलेशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जो विदेश से हमारे देश में जो पनप रहा है, इसके ऊपर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी ही खराब चीज है, बड़ा ही गंदा चीज है। अब क्या था, इसके बाद से इनका जो ये क्लिप है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। कई लोग इस क्लिप के पक्ष में हैं तो कई लोग इसका विरोध जता रहे हैं कि आपने सिर्फ एक ही जेंडर को टारगेट करके क्यों कहा, आपने पुरुषों को क्यों नहीं कहा। खैर, इसके बाद एक और हमारे देश के संत हैं जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। बहुत लोग इनको मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं। उन्होंने भी महिलाओं के ऊपर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में, हमारे देश में 100 में से 2-4 ही महिलाएं पवित्र हैं। ये कहना था प्रेमानंद जी महाराज का। इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप को भी एक घटिया सोच, एक फुहड़ता बताया था। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज थे, उन्होंने तो महिलाओं के ऊपर थोड़ा ज्यादा बोल दिया था, जो कि गलत बात थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के ही क्लिप वायरल होने के बाद से पूरे देश में ये बहस छिड़ गई कि भाई ये लोग कौन होते हैं किसी महिलाओं को पवित्र अपवित्र बोलने वाले। सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना चीज होता है। खैर, इसी मुद्दे में अब दिशा पाटनी की जो बहन है खुशबू पाटनी, वो भी उतर गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को टारगेट करके ये कहती हैं कि भाई तुम कौन होते हो ये जज करने वाले, तुम कौन होते हो किसी को पवित्र अपवित्र बोलने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। ये जो लड़कियां, आप जो कह रहे हो कि लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर आती हैं, आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बताती मुंह मारना क्या होता है। ऐसा कहना था उस वीडियो में खुशबू पाटनी का। खुशबू पाटनी ने वीडियो में बहुत गाली गलौज भी की, बहुत अपशब्द भी कहे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को। बड़ी गंदी तरीके से उन्होंने उनको लताड़ लगाई थी। चलिए, इनकी बात भी ठीक है कि भाई अपनी राय रखनी, अपनी बात रखनी भी जायज है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से रखी जानी चाहिए थी, ऐसा कई लोगों का कहना है। क्योंकि आपने उस वीडियो में बहुत सारी गालियां, बहुत सारे अपशब्द एक ऐसे संत को कहा है, एक कथावाचक को कहा है, जो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, अब जब खुशबू पाटनी का वीडियो जब वायरल हुआ तो लोग इस खुशबू पाटनी के वीडियो को संत प्रेमानंद जी महाराज से जोड़ते हुए दिखने लगे। लोग कहने लगे कि भाई इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को गाली दी है, इनको ये अपशब्द कहे। अब इतना मुद्दा देखते हुए खुशबू पाटनी ने भी एक माफीनामा और एक अपना क्लैरिफाई किया अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कि भाई जो भी इनकी जो क्लिप थी उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने संत प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कुछ नहीं कहा था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का जो बयान था महिलाओं के प्रति, उस पर अपनी बात रखी थी। और मेरा प्रेमानंद जी महाराज से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर मैंने कुछ टिप्पणी नहीं की है। मेरा सिर्फ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के ऊपर अपना बात रखी है मैंने, और उनको ये अपनी चीजें बताई है। ऐसा कहना था खुशबू पाटनी ने, और ये सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। तो ये थी खुशबू पाटनी जिन्होंने बताया कि भाई मैंने प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर खुशबू पाटनी को लताड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तुमने प्रेमानंद जी महाराज को कैसे गाली दे दी, इनको अपशब्द कैसे कह दिए। हालांकि उन्होंने वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर अपनी बात कही थी। खुशबू पाटनी ये भी कहती हैं अपनी वीडियो में कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में क्या गलत है, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है। खैर, आप सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, सबके अपने अपने राय होते हैं। अब आप
तो लोगों पे हम ये सवाल छोड़ते हैं कि भाई खुशबू पाटनी अपनी जगह ठीक है, या फिर ये जो संत समाज है जो अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं इस चीज पर वो ठीक है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।